नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, बदनाम क्यों हैं, सुनकर रो पड़ेंगे आप। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन वाले जो बुद्धि की राशि हैं, लेकिन मिथुन वालों के साथ आखिर बदनामी का इतना चोली दामन का साथ क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ पर थोड़े से भले ही आप दुविधा के शिकार होते हैं, राशिगत गुण होता है, लेकिन जीवन में ये चीज़ें हमेशा ही आपको धोखा देती है, हमेशा ही राह से भटकाती है। इतना सब कुछ करने पर भी आपके हाथों कुछ नहीं आता, तब आप परेशान सच में हो जाते हैं। आखिर इन परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते क्या है? कैसे तमाम उलझनों से बाहर निकलें और एक सही तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। बहुत सारी बातें जो आपके दिल में सवाल बनकर पीड़ा तो देती है, लेकिन आप उनसे बाहर नहीं निकल पाते। कभी कभी तो लगता है जैसे बहुत ही अंधेरा है और कुछ नजर ही नहीं आ पा रहा। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पीछे लौटने के लिए कदम नहीं उठ रहे। लगता है जैसे पीछे गहरी खाई है, आगे मुसीबतों का पहाड़ है, अब यहाँ आप फंस चुके हैं। आखिर इन परेशानियों से निकलने के कुछ तो होंगे, कुछ तो उपाय होंगे। और इन परेशानियों में धीरे धीरे और फंसते चले जाए जब आप, तब घुटन सी महसूस होती है। और ये घुटन आपको न जीने देती है, न मरने देती है, न खुलकर रोने देती है, न किसी से आप अपने गम को बांट सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया कुछ ऐसी ही है, जिस दिन आपने मुंह से एक शब्द निकाला, वो शब्द उसी दिन पर आई और यहाँ से फिर परेशानी बढ़ जाती है। मिथुन वालों, जीवन इतना भी सरल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे तनाव, क्योंकि इस भाग दौड़ी बड़ी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको अकेले ही करना है। इसीलिए आपको खुद स्ट्रांग बनना होगा और खुद अपनी लड़ाई लड़ना होगा। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग बेवजह आपको परेशान करेंगे और कुछ नहीं। लोगों की बातों में आना बंद कीजिए, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, बड़े हो रहे हैं। और आप किसी के बारे में जब कुछ कहते ही नहीं, सोचते ही नहीं, तो पहला लोग आपके बारे में क्यों बोलेंगे, क्यों सोचेंगे? क्या उनके पास काम नहीं? क्या वो चुपचाप बैठे हैं? नहीं ना। तो उसी प्रकार आप बार बार अगर मेहनत करेंगे तो आपको आसानी से सफलता मिल ही जाएगी। आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि सफलता मिलना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रयास तो आपको करना होगा। एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, लेकिन अंत में आपको ये तो पता चलेगा ना कि कमी कहाँ है। उन कमियों पर काम करें तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अब जीवन में कई बार क्या होता है, आप थोड़े इमोशनल व्यक्ति हैं, थोड़े से इमोशन में बह जाते हैं, जल्दी ही लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। वैसे मिथुन वाले दिखते बड़े सुंदर हैं, लोग अपने आप इनकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन जब इनसे लोग बातें करते हैं तो उनको समझ में आता है बड़े सीधे साधे इंसान है। अब यहाँ पर लोग इनको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं, इनका इस्तेमाल कर। अब मिथुन वाले करे तो क्या करे? तमाम बातें जारी है। सबसे पहले समझते हैं आप होते कैसे हैं। ये देखिए, मिथुन वाले जो है ना, इनका प्रतीक चिन्ह है जुड़वा, यानी प्रकृति में द्वंद्व को बताता है और आपके व्यवहार की यह विसंगति आपको दूसरों से अलग करता है। अब जैसे एक दिन है तो एक रात है, एक बात आपकी पसंद बता रही है तो दूसरी तरफ नापसंद भी हो सकती है। दुविधा, द्वंद्व, प्यार, नफरत, लगभग सब कुछ एक बार में एक साथ चलता है। अब कभी कभी आपके लिए इन दो भावनाओं में भेद करना मुश्किल हो जाता है और यहीं पर आप मति भ्रम के शिकार हो जाते हैं। आप भ्रम में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, जाए ना जाए, कहीं आप फंस जाते हैं। अब यहाँ से निकलना आपके लिए कठिन हो जाता है और यही चीज़ें आपके निर्णय को प्रभावित करता है और अंत में आपके जो दुश्मन है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी आप अपने दुश्मन को ही शुभचिंतक समझ लेते हैं, कभी कभी अपनों को दुश्मन समझ लेते हैं। अब अंतर्दृष्टि की शक्ति चूंकि आप में जन्मजात मिली है, आप मन की आंखों से ये पहचान सकते हैं कौन कैसा है। तो जब आपको लगे कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब आंखें बंद करके अच्छे से सोचे।
और आप इनसे अनजान भले ही है, लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन आपका कोई दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत मजाकिया होते हैं, आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और यही चीज़ें आपको सबसे हटके बनाती है। ये आपको प्रकृति ने आपको भेंट दिया है, और ये चीज़ें आपको सही मायने में सफलता प्राप्त करने में सबसे एक अच्छा आपके साथ साथ निभाता है। वैसे आपके स्वामी बुद्ध है। एक बात हमेशा याद रखिए, बुद्ध को स्ट्रांग आपको हमेशा रखना होगा। हरी चीज़ें दान उन करने से बचे, ना ही किसी से लें। और दूसरी बात, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इसका जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। रोज़ सुबह नहाने के बाद तो जरूर ही कर लें, कम से कम 21 बार। देखिए, बुद्ध जो है ना, वो सूरज के सबसे नज़दीक है, और जिस गति से बुद्ध यात्रा करता है उसी गति से आपके विचार भी यात्रा करते हैं। आप अपने कौशल से, अपनी शक्ति से, अपनी चतुराई से सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग तेज तो है, लेकिन बुद्ध का प्रभाव है, इसलिए थोड़ा सा बेचैन है, थोड़ा चंचल है। यहाँ पर बातें करने वाला, सुनने वाला और कार्य को थोड़ा स्लो करने वाला हो जाते हैं आप। अब आपके जो अंदर एक कौशल है, जो गुण है, उनको भी प्रभावित यहाँ पे करता है। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो करीबी हैं, उनके साथ आपकी चीज़ें यहाँ पर बुद्ध ही सेटल करता है। अब आप कभी कभी आसानी से ऊब जाते हैं, एक काम को बार बार आप नहीं कर सकते, आपको बोरियत महसूस होती है, लेकिन फिर भी आप उत्साही हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप मजाक करने वाले हैं। भावना यहाँ पर संक्रामक होती है, क्योंकि दिमाग आपका बहुत तेज चलता है, और पार्टी करना, लाइफ को मस्ती में जीना, ये आपको मज़ा देता है। लेकिन कुछ ऐसी कमजोरी है जो आपको बदनाम कर देती है, आप यहाँ फंस जाते हैं। आखिर वो कमजोरी क्या है? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है आपका विसंगति। अब मुश्किल पैदा करता है लोगों को समझने के लिए। आपको ये समझ नहीं पाते आप कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है, कौन आप पे टोन कर रहा है, कौन आपको सही रास्ते बता रहा है। ये चीज़ें आपको भटकाव देती है। इसके साथ ही मन आपका पल पल बदलता रहता है, आपका जो रवैया है वो बदलता रहता है, और ये चीज़ें आपके लव रिलेशनशिप में भी परेशानी पैदा करता है। अब यहाँ पर आप फंस जाते हैं। ये जो मिथुन वाले हैं ना, ये यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा लगे तो आंखें बंद कर सोचिए जरूर, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, और आप क्या खो रहे हैं। हालांकि प्यार में खुशी और प्रसन्नता लाता तो है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, सकारात्मक रूप से देखें तो प्यार में जो राह में रोड़ा अटका रहा है वो बंधन है। अब नकारात्मक व्यवहार है यहाँ, क्योंकि बंधन नहीं डाल सकते आप प्यार पे। अगर बंधन डालिएगा तो उतना ही तेजी से चिटकेगा, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं छोड़ सकते आप प्यार को, नहीं तो वो प्यार किसी और का हो जाएगा। ये भी सही है। इसलिए कभी कभी रिश्तों का परीक्षा भी लेता रहना चाहिए, और ये मिथुन वालों को आता है कि कैसे रिश्तों को बनाए रखा जाता है, कैसे रिश्तों को बांध के रखा जाता है। वैसे स्पष्ट बोलते हैं, बड़े ही खूबसूरत बोलने वाले होते हैं, लेकिन आपका कभी कभी थोड़ा सा ऐसा व्यवहार हो जाता है ना कि लोगों को हर्ट करता है, दोहरापन नज़र आता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। हाँ, आपको परेशानी होती है क्योंकि आपके अंदर अगर इतनी सारे गुण हैं, इतने सारे आप में कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद दैव योग से ही मिला है, लेकिन अगर लोग इन चीज़ों का फ़ायदा गलत उठाकर आपको परेशान करें तो आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। जब आप किसी के बारे में दिल से सोचते हैं, सामने वाला दिमाग यूज करके आपको परेशान करे, तब आप हर्ट होते हैं, तब आपको भी तकलीफ होती है। लेकिन ये शायद किसी को समझ ही नहीं आता, और तब आप सच में तकिए में छिपकर रोते हैं, कभी बाथरूम में शावर के नीचे रोते हैं। तो क्या रोने का सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं। यहाँ से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। समझिए, दुनिया वालों को समझना ही होगा, क्योंकि उतना भी आसान नहीं है लाइफ। हाँ, तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब जिसे आप दिल से अपना मानते हैं और वही छुरा भोग जाए, वही दिमाग से खेल जाए, तब तकलीफ होती है। लेकिन मिथुन वालों, अपने स्वामी ग्रह को मजबूत करें, वो आपको सही राह हमेशा ही दिखाएंगे, हमेशा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और फिर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एक सुनहरा कल आपका यहाँ से शुरू होता है। मिथुन वालों,
आपकी आंखें इतनी खूबसूरत होती है कि इसमें पूरी सृष्टि ही समाहित हो जाए। तो इन खूबसूरत आंखों का प्रयोग करें और दिमाग यूज करें। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।